स्त्रीनयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणे भास्वदवाल दिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्यावादिमचिन्तसारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते स्तुत्यैव सम्प्राप्यते। दिव्यस्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणि भास्वद वाल दिवाकर द्युतिहरा प्राणिष्ट भामंडल अव्यावाद मचिंत सारमतुलम त्यक्तोपमं शाश्वतम सौख्यम त्वच्चरणारविंदयुगल स्तुत्यैव संप्राप्यते। एक एक शब्द का अर्थ लगाओ। दिव्य स्त्री नयनाभिराम, हे देवांगनाओं के नयन बल्लभ। दिव्य स्त्री, दिव्य स्त्री का अर्थ होता है देवियाँ, देवांगनाएं। नयनाभिराम, नयनों को अभिराम लगने वाले, नयन बल्लभ। विपुल श्री मेरु चूड़ामणि, विपुल वैभव के श्रेष्ठ चूड़ामणि। विपुल विपुल विस्तृत वैभव के श्रेष्ठ चूड़ामणि। भास्वद वाल दिवाकर द्युतिहरा प्राणिष्ट भामंडल। सुशोभित बाल भानु की कांति को हरने वाले, प्राणियों को इष्ट भामंडल स्वरूप भगवन। क्या कहा? सुशोभित बाल भानु की कांति को हरने वाले, बाल भानु की कांति को हरने वाले, प्राणियों को इष्ट भामंडल स्वरूप भगवन। तच्चरणारविंद युगल स्तुत्या, एवं आपके चरण कमल युगल की स्तुति से ही, आपके चरण कमल युगल की स्तुति से ही अव्यावाधम, अव्यावाध, अचिंत सारम, अचिंत सारभूत, अतुलम, अतुलनीय, त्यक्तोपमम, उपमा रहित, शाश्वतम, शाश्वत, सौख्यम, सुख, संप्राप्यते, प्राप्त होता है, संप्राप्यते, प्राप्त होता है। सारांश देखो। हे देवांगनाओं के नयन वल्लभ नयनाभिराम, विपुल वैभव के श्रेष्ठ चूड़ामणि। चूड़ामणि कहाँ है? कहाँ रहता है चूड़ा? मणि, बालों के गुच्छे को बांध के सुरक्षित रखने वाला जो होता है उसको चूड़ा कहते हैं, और वह ऊपर चूड़ामणि। विपुल वैभव के श्रेष्ठ चूड़ामणि, सुशोभित बाल भानु की कांति को हरने वाले, बाल भानु की कांति को हरने वाले, प्राणियों को इष्ट भामंडल स्वरूप भगवन। प्राणियों को इष्ट जैसे भामंडल होता है ना, ऐसे भगवन आपके चरण कमल युगल की स्तुति से ही, भगवान के चरणों की स्तुति से ही क्या होता है? सुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्त तो होता है, लेकिन सुख कैसा है? देखो, संसार का सुख अलग है और परमार्थ का सुख अलग है। सुख संसार का, हम सभी को संसार के सुखों का ही परिचय है, आत्मिक सुख का परिचय नहीं है। शुद्ध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंद कहा। समय सार में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया। क्या लिखा?
हम सबको परिचय किसका है? कौन सी बातें सुनी हमने? अनुभव में क्या आया है? श्रुत, परिचित और अनुभूत। क्या सुनने में आया? किसका परिचय हुआ? किसका अनुभव हुआ? काम भोग बंद कहा। क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से। काम भोग बंद कहा। काम की कथा, भोग की कथा और बंद की कथा। पंचेंद्रियों में 2 इंद्रिय, कामेंद्रिय, 3 इंद्रिय भोगेंद्रिय। 5 इंद्रियों के विषय पूरे हो गए। कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय, इंद्रिय के विषयों का ही परिचय है। उन्हीं की कथा सुनी है अभी तक और उन्हीं का अनुभव किया है। काम की कथा, भोग की कथा और बंध की कथा। बंध की कथा, जीव में अनादि से कर्म बंध हो रहा है। क्यों हो रहा है कर्म बंध? क्योंकि जीव राग द्वेष करता है। क्या करता है जीव? क्या करता है जीव? राग द्वेष करता है। और राग द्वेष करने से जीव को कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होता है तो फिर उसको क्या मिलता है? कर्म का बंध होने पर जीव को गति मिलती है। गति मिलती है तो उसे शरीर मिलता है। शरीर मिलता है तो शरीर में इंद्रियां मिलती हैं। इंद्रियां मिलती हैं तो इंद्रियां अपने विषय की ओर व्यापार करती हैं। और इंद्रियां जब विषय की ओर व्यापार करती हैं तो उसमें राग द्वेष करती हैं। अच्छे बुरे की कल्पनाएं आती हैं मन के माध्यम से। राग द्वेष होता है इष्टानिष्ट में। और जब राग द्वेष होता है तो पुनः कर्म का बंध होता है। और कर्म का बंध होता है तो फिर गति मिलती है। गति मिलती है तो शरीर। और ये चक्र चल रहा है। अभी तक चक्र चलता आ रहा है। क्या अभी तक ये चक्र चलता ही आ रहा है? हाँ, ये चैन टूटी नहीं, ये चैन चल ही रही है। एक बार चैन टूटना चाहिए, जंजीर टूटना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर जो सुख की बात है वह आत्मिक शाश्वत सुख की बात है। क्षण भंगुर विनाशिक सुख की बात नहीं है। इंद्रियों का सुख सांसारिक सुख है। उत्तर प्रदेश में जितने बाहुबली थे, बुलडोजर बाबा ने सबको ठिकाने लगा दिया। कौन सा बाबा? बुलडोजर बाबा। कौन है बुलडोजर बाबा? हाँ, योगी उपयोगी है। योगी उपयोगी, आगे पीछे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, प्रदेश की सेवा करो, देश की सेवा करो। कितना साहसी व्यक्ति है। आज यदि अपन निष्पक्ष भाव से विचार करें तो देखो, व्यक्ति तो व्यक्ति ही होते हैं, लेकिन उनकी संयोजना, उनकी सूझबूझ, उनकी सेटिंग कैसे पासा पलट देती है? राजनीतिक अपना नजरिया नहीं होता है, लेकिन राजनीति का विश्लेषण तो कर सकते हैं ना। तमाम प्रयासों के बावजूद भी आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, भले कोई दूसरा आ जाए, आना नहीं चाहिए। लेकिन अंदर अंदर इनकी ऐसी तैयारी, ऐसी सेटिंग कि फिर दोबारा, बहुत बड़ी बात है, जनादेश मिला, जनादेश मिला, स्पष्ट बहुमत मिला, बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई करने वाला तो चाहिए। हाँ, अपराधियों पर नियंत्रण तो होना चाहिए। परेशानी तो सबको आती है, अच्छे व्यक्ति को भी परेशानी आ जाती है, लेकिन कोई करने वाला तो चाहिए। देश क्या चाहता है?
अपराध खत्म हो, हिंसा खत्म हो। बूचड़ खाने, अवैध कत्ल खाने पहली बार जब बना था तो सबसे पहले अवैध कत्ल खाने बंद करवाए। जिनका लाइसेंस नहीं है सब खत्म करो। कितनी बड़ी हिंसा टाल दी। अहिंसा की दृष्टि है, नजरिया है। किसी के खान पान पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो निरपराध निर्दोष पशु हैं उनका भी तो अपने जीने का अधिकार बनता है। उन्हें कोई घास फूस साग सब्जी जैसा मान करके क्यों चल रहे हो? वो भी जीव हैं आदि। दूसरी बात, फिर जब चुनौती मिली कैसे नियंत्रित हो प्रशासनिक व्यवस्था, तो बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। अच्छा व्यक्ति निर्णय में कठोर होता है और फिर जब कदम उठाए तो जो देखो, पुण्य के उदय से व्यक्ति अनीति अन्याय में भी बहुत कुछ करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर लेते, कोई बोलता नहीं है, पार्टी के आदमी रहते हैं, एक दूसरे का फेवर करके चलते। लेकिन जो सोचा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा दिया, धराशायी कर दिया, निर्भीकता से कर दिया। बुलडोजर बाबा कहने लगे। अब बताओ, ये कोई नाम थोड़ी है, नाम नहीं है, लेकिन बुलडोजर बाबा। अब बताओ क्या, देखो सब भावनाएं होती हैं। आदमी कहीं ना कहीं से समझता है कि कहाँ अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। राजनीति तो राजनीति ही है, सर्वथा अच्छी राजनीति तो कहीं नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें से छांटना तो पड़ता है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बाजार में सब्जी और फल एकदम शुद्ध तो नहीं है, लेकिन जो रखे उनमें से तो ठीक छांटना पड़ेगा ना, कि भाई इसकी अपेक्षा ये तो ठीक है, इसकी अपेक्षा ये तो ठीक है, इसकी अपेक्षा ये तो ठीक है। तुलना तो करना पड़ती है ना। तो बाकी तो राजनीति राजनीति होती है। तो इस तरह से अपराधियों पर भी नियंत्रण, पुण्य का उदय हो तो सब चलता रहता। और जब कभी पुण्य कम होता है तो ऐसे शिकंजे में फंसते हैं आदमी कि जिंदगी भर फिर कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। तो संसार का सुख कैसा है? कर्मों के अधीन है। पुण्य का उदय है तो चक्रवर्ती की जय जयकार होती रहती है, और जरा पुण्य का उदय कम हो जाए तो चक्रवर्ती की भी हार हो जाती, फिर हाहाकार हो जाती है। चक्रवर्ती की हार होने का मतलब हाहाकार हो जाती है। तो ऐसे सपरम बाधा संयम, बाधा से सहित होता है। पुण्य का उदय आते आते बीच बीच में अशुभ प्रकृतियां भी उदय में आती रहती हैं, बाधा आती रहती है। विच्छिन्नम बंध कारणम, बंध का कारण है पुण्य का उदय जो भी होता है, उसमें गाफिल होकर के प्राणी फिर नए कर्म का बंध करता है, मोहाभिभूत होता है। इस तरह से संसार के सुख की बात क्या करें, जो मन के विकल्पों पर रहता है। मन कभी कभी उसे इष्ट मानने लगता है, कभी कभी वही इष्ट मन के लिए अनिष्ट लगने लगता है। मन के अच्छे और बुरे पर सुख दुख की परिभाषा बनी हुई है। मन खुश है तो परेशानी में भी सुखी है, और मन में जरा विकल्प हैं, विषाद हैं, तो एसी एयर कंडीशन में भी उसको नींद नहीं आती है। हाँ, लोग कहते हैं गरीब आदमी को नींद नहीं आती है। मैं कहता हूँ गरीब आदमी तो फिर भी भोजन करके सो जाता है, अमीर आदमी तो भरे पेट होने पर भी नींद नहीं आती है। क्यों? उसको चिंता ज़्यादा सताती रहती है, बीमारियाँ बनी रहती हैं, और जितना जो कुछ भी है उसकी सुरक्षा का विकल्प बना रहता है। तो अमीरी और गरीबी से कोई मतलब नहीं है, परिणाम जिसके जैसे हों वह संतोषी व्यक्ति सुखी माना गया है। संतोष का भाव हो, राजा भी सुखी है, गरीब भी सुखी है, और संतोष का भाव नहीं है तो राजा और गरीब दोनों
दुखी माने जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? ऐसा सुख प्राप्त होता है भगवन आपके चरणों की भक्ति करने से, ऐसा सुख प्राप्त होता है जो अव्याबाधम, बाधा से रहित है, अचिंत सारम, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा सारभूत, अचिंत सारभूत, अतुलम, अतुलनीय है, त्यक्त उपमम, उपमा रहित है, शाश्वतम, शाश्वत है, ऐसा सुख प्राप्त होता है। पद्यानुवाद भी गुरुवर ने बहुत अच्छा किया। तो मैं देवियाँ अतक देखती विभव मेरु पर तो गाथा, तो मैं देवियाँ अतक देखती विभव मेरु पर तो गाथा, बाल भानु की आभा हरता मंडल तो जंजन भाता, हे जिन तो पद स्तुति से ही सुख मिलता, निश्चय अटल रहा, निराबाद नित्य विपुल सार है, अचिंत्य अनुपम अटल रहा, अचिंत्य अनुपम अटल रहा। तो मैं देवियाँ अथक देखती, निहारती रहती भगवान आपके स्वरूप को, देवियाँ निहारती रहती हैं, देखते देखते थकती ही नहीं हैं, अपलक देखती रहती हैं। विभव मेरु पर तो गाथा, सुमेरु पर्वत पर जब बाल शिशु के रूप में रहते हो तब भी, और जब बड़े होते हो तब भी, बाल भानु की आभा हरता मंडल तो जन जन भाता, बाल भानु की प्रातः काल का जो सूर्य है उसके समय जो उसकी आभा रहती है उसको हरता, जन जन भाता, हे जिन तो पद थुति से ही सुख मिलता, हे जिनेन्द्र भगवान आपके चरण कमलों की स्तुति से ही सुख मिलता, यह निश्चय अटल रहा, पक्का रहा है, निराबाद नित्य विपुल सार है। कैसा है सुख है? निराबाद है, नित्य नव्य नव्य विपुल सार है, अचिंत अनुपम अटल रहा, अचिंत अनुपम अटल रहा। गुरुवर आचार्य श्री की ये पंक्तियाँ कितनी भावनात्मक हैं और कितनी काव्यात्मक हैं, पढ़ने से मन रोम रोम पुलकित हो जाता है। बहुत श्रम करके, चिंतन करके, विचार करके गुरुवर ने आचार्यों के द्वारा लिखी गई संस्कृत की भक्तियों का कितना अच्छा राष्ट्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में पद्यानुवाद किया है, जो हम सभी के लिए बहुत कार्यकारी हो रहा है।